नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य कैसे अपने किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चील अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह चील अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन चील के बच्चे चील के साथ कहीं घूमते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब थी। दरअसल वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे। भयंकर दर्द की वेदना से वे दोनों कर्रा रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। वे एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। दोस्तों, वे दोनों ना जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। उन दोनों के ऊपर चील के बच्चों की नजर पड़ गई। उन बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से रिश्ता हुआ रक्त और मांस देखा तो वे चील से कहते हैं, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है। हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया। आज हमारी इच्छा है कि आप हमें इंसान का मांस खिलाएं। सामने घायल अवस्था में दो स्त्री और पुरुष नजर आ रहे हैं। आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर चील कहती है, बच्चों, ईश्वर ने हमें जो भोजन खाने के लिए बनाया है वही ठीक है। ज्यादा मन को ललचाना ठीक नहीं होता। ज्यादा मन ललचाना खुद के लिए ही तकलीफदेह होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर बड़ी लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, किसी ने कभी सोचा नहीं था। फिर वह चील अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, भूखे रह लेना, पर इंसान के मांस को खाने की कभी मत सोचना। चील के बच्चे कहते हैं, क्यों, ऐसी क्या बात है जो हम इंसान का मांस नहीं खा सकते? तब चील कहती है, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री और पुरुष की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब वे बच्चे कहते हैं, हाँ, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाओ। आखिर हम भी तो जाने कि इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। तब वह चील वहीं पर अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगती है। वह कहती है, बच्चों, यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री और पुरुष की है, जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले यह दोनों एक राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी, जो अब ईश्वर को प्यारी हो गई है। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत ही प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत ही सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा के भलाई के लिए बहुत काम करता था। प्रजा में किसी तरह का कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटे को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग सिधार गई। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है, क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था। रानी के जाने का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में बिठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में बेटी नहीं, यह कुलक्षणी हुई है। इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है।
सबने मिलकर राजा को बहुत समझाया कि देखो, जो होना था वह तो हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो। परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आया। पहली रानी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह भगवान का बहुत पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा को बहुत दुख सहने पड़ेंगे। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा। राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की भी रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थी। राजा की छोटी बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का पालन पोषण करती थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम भी कुलक्षणी ही पड़ गया था। प्रजा के समझाने पर राजा दूसरे विवाह के लिए मान जाता है। इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी माँ आ चुकी थी, लेकिन उस बच्ची से जब उसके पिता ही प्रेम नहीं करते थे तो वह दूसरी माँ क्यों ही उस बच्ची से प्रेम करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस बच्ची से नफरत करने लगी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। उस छोटी बच्ची को देखकर राजा और रानी किसी का भी मन नहीं पिघला। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हो जाती है। उसने भी समय आने पर एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी रानी को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह अपनी कन्या को बड़े ही सौभाग्य वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बांटी और अच्छे से दूसरी राजकुमारी का नामकरण करवाया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह सौभाग्यवती और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। राजा और रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम करवाए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा नहीं दिलवाई। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुई तो देखने में दोनों बराबर ही लगती थी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतार कर कुलक्षणी को पहनने को दे दिए जाते थे। धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो जाती हैं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां अब बड़ी हो गई है, अब हमें इनका विवाह करवा देना चाहिए। कुलक्षणी अपनी मां की तरह बहुत ही धार्मिक थी, जबकि सौभाग्यवती बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलक्षणी को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्षणी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ कुछ भी कहती या फिर उसकी बहन कुछ भी कहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूला ही नहीं समाता था, और जिसे वह कुलक्षणी मानता था उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल देता था। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गई थी तो शादी तो करनी ही थी, भले ही राजा एक बेटी से नफरत ही क्यों ना करता हो। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर रानी कहने लगी, महाराज,
क्यों ना पहले इस कुलक्षणी का विवाह करके इसे घर से हटा दें। हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी यह है ऐसा ही इसके लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, महाराज, इसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है। यह तो अपनी माँ को ही खा गई, वहां भी ना जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, कुलक्षणी के लिए एक अंधा और गरीब परिवार ढूंढ कर आओ, जिसका कोई परिवार ना हो। राजा की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वर की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था। माँ बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। नाई और पंडित भिखारिन के पास गए और उनसे कहा कि माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन ही विवाह करेगा? तब नाई ने कहा कि वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, और वह भी राजमहल से। यह सुनकर तो भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल को लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। कुलक्षणी जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा। अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्षणी ने यह मान लिया था कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है, और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया था और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है। अब हमें छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना देर किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए। वह एक अच्छा राजकुमार हो, जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए अनुसार नाई और पंडित एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे, क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। वह राजकुमार राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को बता दी। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ दान दहेज में दिए और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। दूसरी तरफ
वह बेटी जिसे राजा कुलक्षणी कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलक्षणी अपने पति के साथ उस झोंपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलक्षणी अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो। आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तो तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। कुलक्षणी अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आपके पास जो पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बाजार में बेच दिया करूंगी। इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं तरबूज बेचने जाया करूंगी। बहू बाजार गई और एक टोकरी ली और उसमें कुछ तरबूज खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके लगभग तरबूज बिक गए। केवल 2 तरबूज ही रह गए थे। उसी समय संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहीं भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती कहती है, प्रभु देखिए कितने सुंदर और ताजे तरबूज हैं, मुझे भी यह तरबूज खाने हैं। भगवान शिव बोले, देवी, कहाँ आप इन तरबूज के चक्कर में पड़ रही हो? आप चलिए, हमें कैलाश पर्वत पर भी पहुंचना है। माता पार्वती कहती है, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यह तरबूज खाने हैं। माता पार्वती जिद पर अड़ गई, कहने लगी, देखिए प्रभु, वह जो स्त्री तरबूज बेच रही है वह तो आपकी भक्त है, इसलिए प्रभु हमें उससे तरबूज जरूर लेना चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण करते हैं और पहुंच गए उस तरबूज वाली के पास। उसके पास मात्र 2 ही तरबूज बचे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने बहुत ही दीन रूप बनाया हुआ था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे। जाकर कहने लगे, बिटिया, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को मिलेगा? तो कुलक्षणी कहने लगी, माई, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, लो पहले पानी पी लो। पहले उसने उन दोनों को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक एक करके दोनों को तरबूज खाने को दिया। दोनों ने वे तरबूज खा लिए। उसके बाद माता पार्वती कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हम तो भूखे थे, इसलिए तरबूज तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं तरबूज बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे तरबूज बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 तरबूज बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हैं, मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता पार्वती कहती है, बिटिया, मैं काफी दूर से चलकर आई हूँ और चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। कुलक्षणी ने कहा, लाओ मैया, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। इतना कहकर वह माता पार्वती के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी, माता को नींद आ जाती है। कुलक्षणी अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे। भगवान शिव भी वहीं पर लेट गए। जब माता की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए।
कहने लगे, बेटी तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, मेरी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तब माता कहती है, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। जाते हुए माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो, यह बेचारी बड़ी ही गरीब है। शिव बोले, देवी मेरे पास तो मेरी झोली में केवल विभूति ही है, इससे इसका क्या भला होगा। माता बोली, प्रभु लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव की झोली से कुछ विभूति निकाली और इस बेचारी को दे दी। वह विभूति उसने अपने पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला, और देखो माँ जी आज की कमाई, आज मेरे सारे तरबूज बिक गए। माँ जी अब आपको और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। तब उसकी सास कहने लगी, बेटा मैं तेरी जैसी बहू पाकर तो धन्य हो गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूँ, भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, माँ जी आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह विभूति दी है, मैं इसका क्या करूं। तब उसकी सास बोली, बहू थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी आज मुझे यह विभूति दी है एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ ने, मैं इसका क्या करूं। तब उसका पति कहने लगा कि एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा विभूति हमारे जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो उस लक्ष्मी ने उस विभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया, थोड़ी विभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया, खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है, चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में ही नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं, आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया। तब वह लक्ष्मी कहती है कि नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा ही घर है। देखिए शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं सकी। और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया, तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी माँ से बोला, माँ देखो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गई, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी।
भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हो गई है तो क्यों ना हम भगवान का पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, मैंने कब मना किया है। अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी के पिता और उसकी सौतेली माँ भी आए थे। वे आए तो अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सर नीचा हो गया। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसका नसीब तो देखो, नसीब के आगे किसी की भी नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है, जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पति और माँ दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राजपाट खत्म होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब हो ही जाएगा। उसका पिता बस नाम मात्र का राजा रह गया था। फिर उसके बाद जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई और जब उसने अपनी बहन की शान शौकत देखी तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, मेरे पास इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं अधिक है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। फिर सौभाग्यवती ने अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली बहन ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक बूढ़े और बूढ़ी माँ को तरबूज खिलाए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब जानकर सौभाग्यवती राजमहल में जाकर अपने पति से कहती है, देखो जी, मैं भी कल तरबूज बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वह तेरी बहन जो इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने ही कृपा की है, और तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो तरबूज बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं माननी तो चली जाना। फिर अगले दिन सौभाग्यवती ने एक टोकरी में तरबूज भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई। शाम होने को थी। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती का वहां आना हुआ। तरबूज बड़े ही ताजे ताजे थे। तरबूज देखकर एक बार फिर माता पार्वती को तरबूज खाने की इच्छा हुई। माता बोली, प्रभु, मुझे तो आज फिर से तरबूज खाने हैं। गर्मी का मौसम है और यहाँ बड़े अच्छे और ताजे तरबूज दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। तब उन्होंने फिर से बूढ़े और बुढ़िया का भेष बनाया और सौभाग्यवती के पास जा पहुंचे। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी तरबूज नहीं बिका था। माता कहने लगी, बिटिया, बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा तरबूज खाने को दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, पता नहीं कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब माता पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और वहीं पास में बैठ गए। तब सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, अरे हटो यहाँ से,
तुम लोग कितने गंदे हो। मैं यहाँ तरबूज बेचने आई हूँ। तुम्हें देखकर तो कोई मुझसे तरबूज खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी तरबूज नहीं बिका है, और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे तरबूज खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो यहाँ से। सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी तरबूज नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई। फिर वह उठकर घर की ओर चलने के लिए तैयार हुई और कहने लगी, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। अब जब भगवान तरबूज खाने नहीं आए तो क्या रुकने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसने उस बुढ़िया से ही कहा, हे बूढ़ी माँ, अगर आपके पास बबूती है तो आप ही मुझे थोड़ी बबूती दे दो। तब माता भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, इसे थोड़ी सी विभूति दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने झोले से हाथ डाला और सौभाग्यवती को थोड़ी विभूति निकाल कर दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं विभूति ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी विभूति अपने घर में छिड़क दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई और उसने सोचा कि आज तो सुबह घर में हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच कर वह बड़ी खुश हो रही थी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई, लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोंपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे हैं। अब तो सौभाग्यवती सर पकड़ कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया। अब वह गाली गलौज करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा की थी, लेकिन तुम लालच में थी और इसी वजह से अपने पास जो था उसे भी हमने गवा दिया। तुम्हारे पास जो था तुम्हें उसी में संतोष करना चाहिए था। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी, जो कोढ़ी हो गए थे, वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे दूर हटो, आप दोनों घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हों, जो कुछ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात पहली वाली बेटी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर भटक रहे हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो वह अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों घोड़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान से प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपने बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वे कुलक्षणी समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली, और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे। पर उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला।
वे अपने कर्मों का फल उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे भोग रहे थे। कहानी सुनाते हुए वह चील अपने बच्चों से बोली, बच्चों, ये दोनों वही स्त्री और पुरुष हैं जिनकी कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ। अब बताओ कि क्या तुम अब भी इस इंसान का मांस खाना चाहोगे? उन दोनों की कहानी सुनकर बच्चे कहने लगे, हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों को खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है। इस प्रकार वह चील अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों की सजा हमें जरूर भोगनी पड़ती है। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।